गौरव भाई, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, रिटर्न कितना मिल जाएगा? भाई 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है। अरे सिर्फ 12%? शर्मा जी का तो 15%, 20% तक के रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स में। तेरे म्यूचुअल फंड खराब है क्या? भैया 15 से 20% म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो जो कैटेगरी है वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। एंड वहाँ पे जो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उससे रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा, डिटेल में समझा ना भाई? ओके, चलो समझते हैं। चलिए हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं एंड हमारे पास मिड कैप का इंडेक्स है विच इज़ निफ्टी मिड कैप 150 TRI। मतलब मिड कैप में 150 कंपनीज आती है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए फटाफट बता देता हूँ। टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप, इनको लार्ज कैप बोलते हैं। उसके बाद की जो 150 हैं, 100 के बाद की, इसको मिड कैप बोलते हैं। एंड इन 250 के बाद जितनी भी कंपनियां हैं इन सबको स्मॉल कैप बोलते हैं। टॉप 100 लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 मिड कैप, उसके बाद की सारी कंपनीज स्मॉल कैप। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इसको हमने ग्रीन और रेड में मार्क कर दिया है। ग्रीन में वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने उस टाइम होराइजन में अगर इंडेक्स को 0.5% से आउट परफॉर्म करा है तो ग्रीन मार्क करा है, वरना रेड मार्क करा है। तो हम इस शीट में ये देख पा रहे हैं कि ग्रीन भी है, रेड भी है। लॉन्ग टर्म में मतलब 5 ईयर्स में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मिड कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है एक्टिव म्यूचुअल फंड का एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। अगर हम इस एनालिसिस को समराइज़ करें, जैसे हमने हमारी पुरानी वीडियो में भी करा था, तो हम ये देख सकते हैं कि 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में मीन और मीडियन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का कम रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। मतलब इंडेक्स का 9.37 और 21.2 है, वहीं पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का जो मीन और मीडियन है वो इससे 0.5, 0.7 या 0.7% से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जिन फंड्स ने आउट परफॉर्म करा है इन 2 ईयर्स इंडेक्स को, वो 7 है आउट ऑफ 22 और 3 ईयर्स में 10 है आउट ऑफ 22। मतलब यहाँ पे लगभग 33% के आसपास है और यहाँ पे लगभग 50% के आसपास है। लेकिन अगर हम 5 ईयर्स का टाइम होराइजन देखें तो 5 ईयर्स में हम देख सकते हैं कि इंडेक्स को एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बीट करा है। मतलब 0.8% से लगभग यहाँ पे बीट कर रहे हैं एंड 60% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने बीट करा है। तो देखिए, अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव में जाना चाहिए, पैसिव में मतलब आप किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेफरेंस पहले से है, मतलब अगर आप सिर्फ पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक आपको सिर्फ मतलब इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म करा जा सकता है तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आउट परफॉर्मेंस हमको मिल सकता है वो बहुत ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि 5 ईयर्स में मिड कैप 150 का जो रिटर्न है वो 17% के आसपास है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 19% प्लस रिटर्न दिया। तो देखिए, यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी में फ़ंड चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक अच्छा फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, बट फंड चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अच्छा फंड चूज़ करेंगे तो हमारे रिटर्न बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरीज है। तो चलो इसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमने जो इसका इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, इसको हमने येलो में मार्क कर दिया। यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, 2 ईयर, 3 एंड 5 ईयर्स। ग्रीन में वो म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे 0.5% की जगह 1% का हमने लिया, बिकॉज देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट ये तो चाहेंगे कि यार 1% से मतलब आउट परफॉर्म करें इंडेक्स में, है ना। और यहाँ पे चॉइस भी बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई पूरी शीट ही ग्रीन है ना। बस ये आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप को फंड को छोड़ दें जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सारे फंड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल कंक्लूजन हो गया कि भाई स्मॉल कैप में जाना है तो हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड ही यूज़ करना है, पैसिव म्यूचुअल फंड नहीं यूज़ करना है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी फंड चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज अगर हम देखें तो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 35%, 25%, 24% मतलब इतने अच्छे रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स में, एंड वहीं पे इंडेक्स का रिटर्न 15% है। तो एक अच्छा फंड चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट
डेडिकेटेड टू के हम म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं फ्यूचर में उस पर वीडियो बना दूंगा। बट एज ऑफ नाउ हम इसका कंसोलिडेटेड एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। तो अब आपको अगेन मीन मीडियन दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 ईयर्स में निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न है 4%, वहीं पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 13 या 12% का मीन और मीडियन दिया है, विच इज़ वेरी गुड। एंड आउट परफॉर्मेंस अगेन लगभग 97-98% सिर्फ आदित्य बिरला को छोड़ते तो सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सेम इन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स जो आउट परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का, वो बहुत अच्छा है। तो अगेन ये तो भैया हमने बात कर ली कि चलो एक्टिव में जाना है या पैसिव में जाना है, एंड कितने रिटर्न्स मिड कैप में आ रहे हैं, कितने रिटर्न स्मॉल कैप में आ रहे हैं। पर जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न होता है वहाँ पे ऑफकोर्स ज़्यादा रिस्क भी होगा, है ना। तो अब हम कैसे मतलब एक ढंग से समझ पाएँ, तो उसके लिए हम रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। रोलिंग रिटर्न का क्या मतलब है कि हम 3 साल के रिटर्न यहाँ पे पहले देख रहे हैं 3 ईयर्स में, एंड यहाँ पे हम 3 इंडेक्स के रिटर्न देख रहे हैं, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप। मतलब 3 इंडेक्स मान लीजिए आप, एक है लार्ज कैप, एक है मिड कैप और एक है स्मॉल कैप। इंडेक्स के रिटर्न क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स से हमें एक मतलब समरी मिल सकती है कि उस सेक्टर के स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म करा है, मतलब लार्ज कैप ने कैसे परफॉर्म करा है, मिड कैप ने कैसे और स्मॉल कैप ने कैसे। ठीक है, तो अगर हम 3 ईयर्स के रिटर्न देखें फ्रॉम 2013 टू 15, तो निफ्टी 50 का 9.74 था। 2014 से 16 में निफ्टी 50 का 4 था, है ना। आप समझ गए शीट कैसे बनी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 ईयर्स में निफ्टी का रिटर्न मिनिमम 9 रहा है एंड मैक्सिमम इट इज़ गॉन टू 25%। देखिए ये एनुअलाइज रिटर्न है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट रिटर्न, ये एनुअलाइज है, मतलब हर ईयर उन 3 साल में आपको लगभग इतना रिटर्न मिला था। एंड ये SIP का रिटर्न है, ठीक है, अगर आप SIP करते हैं तो ठीक है। तो निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि भैया एक कंसिस्टेंसी है ना। ऑन एन एवरेज 11-12% का रिटर्न है। कुछ टाइम होराइजन में हमको 17-25 भी मिल गया है, कहीं पे हमको शायद 4 मिला है, 9 मिला है। ठीक है, वहीं पे हम मिड कैप 150 में देखते हैं तो यहाँ पे भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। मिनिमम यहाँ पे 2 जा रहा है एंड मैक्सिमम यहाँ पे 37 तक जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड, है ना। और निफ्टी स्मॉल कैप में अगर आते हैं तो मिनिमम यहाँ पे -7.8 है और मैक्सिमम एक्चुअली 44 है। ठीक है, तो अगेन देखिए रिटर्न ज़्यादा के लिए रिस्क भी ज़्यादा है। तो अगर आपने 2017 से 19 में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा होता और आपका टाइम होराइजन सिर्फ 3 साल होता तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड कैसे मार्क करा है कि भैया अगर लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन 3 ईयर्स में तो मैंने ग्रीन मार्क करा है, और लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो रेड मार्क करा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यार मतलब ये साइकिल में चल रहा है, राइट। मतलब देखो ये जो टाइम था 2013 से 2017, यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉर आउट परफॉर्मिंग द लार्ज कैप। उसके बाद फिर ये टाइम आया 2016 से 20, यहाँ पे देवर अंडर परफॉर्मिंग, एंड अब ये टाइम आया यहाँ पे दे आर अगेन आउट परफॉर्मिंग। क्या फ्यूचर में आउट परफॉर्मेंस चल सकता है? मे बी लाइक कुछ ईयर्स और चल सकता है, लेकिन शायद फिर से एक ऐसी साइकिल आएगी जहाँ पे लार्ज कैप विल आउट परफॉर्म द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा इसको नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये तो था 3 ईयर्स का, लेकिन देखिए अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 ईयर्स नॉट अ गुड टाइम होराइजन, बिकॉज आपके नेगेटिव रिटर्न भी हो सकते हैं, जैसे हमने स्मॉल कैप में देखा है ना, उसके चांसेस भी हैं नेगेटिव रिटर्न्स होने के। तो हम 5 ईयर्स का टाइम होराइजन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम जनरली अगर इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए तो करेंगे अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप में हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2013 से 17 में अगेन निफ्टी में 14% का रिटर्न है, मिड कैप में 29 एंड स्मॉल कैप में 29। ठीक है, मतलब 29% एनुअलाइज रिटर्न फॉर द 5 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिड कैप का मिनिमम रहा है 7.5 एंड मैक्सिमम रहा है 29। स्मॉल कैप का मिनिमम रहा है अगेन नेगेटिव, मतलब 5 साल का टाइम होराइजन 2015 से 2019 में अगर आप SIP कर रहे थे स्मॉल कैप के इंडेक्स में, है ना, तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है। ठीक है, तो स्मॉल कैप रिस्की है, बट अगेन अगर आपको अच्छे रिटर्न्स, मतलब यहाँ पे 30% के रिटर्न्स भी मिले 2013 से 17 में, तो अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, ख़राब भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक अच्छा एक तो पहले आपको टाइम होराइजन लंबा रखना है, एक अच्छा फंड चूज़ करना है, एंड उसके बाद भी आपको थोड़ा सा साइकिल का भी ध्यान रखना है कि अभी कौन सी साइकिल है, अभी स्मॉल कैप मिड कैप वाली साइकिल है या अभी लार्ज कैप वाली साइकिल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें
ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोट करिए, निफ्टी 50 जो मतलब लार्ज कैप फंड्स हैं या निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका अगर हम 5 साल में रिटर्न देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। मतलब मिनिमम इसका 10.6 है एंड मैक्सिमम 18.5 है, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज जो हम बोलते हैं कि भाई निफ्टी में 12% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वो बात यहाँ से लगभग मतलब वेरीफाई हो रही है कि भाई निफ्टी में 12% का रिटर्न 5 साल में आपको मिल जाता है। इसीलिए जब हम 5 साल तक की बात करते हैं इन्वेस्टिंग की तो हम बोलते हैं यार लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप है ना, या निफ्टी का इंडेक्स, इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इसीलिए कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। स्मॉल कैप में आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, मिड कैप में अगेन आप 7 तक भी जा सकते हो, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि भैया स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क है, मिड कैप में कितना रिस्क है, कैसे 5 साल में भी स्मॉल कैप में नेगेटिव मिल सकता है, या मिड कैप में जो है 12% से भी कम रिटर्न मिल सकता है 5 साल में, 7 साल में। तो यहाँ पे जब हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें अपना रिस्क प्रोफाइल देख के, अपना टाइम होराइजन देख के और एक अच्छा फंड चूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने लार्ज एंड मिड कैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप अगेन मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।